आइए आज आपको जो है ना हिंदी में पत्र लेखन जो है आपको बताते हैं। बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया जाएगा, जो कि परीक्षा में किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। जितने परीक्षा आप देते हैं, चाहे 10th का हो, 9th का हो या फिर 12th का हो, है ना, सब में पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए। और ये जो है ऐसे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अदर जगह भी, क्योंकि पत्र लेखन आपको कहीं भी काम देगा, है ना। तो देखते हैं, आइए। यहाँ दिया गया है टॉपिक्स जो लिया गया है, कह रहा है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखें। ठीक है ना। आपको ध्यान देना है भाई, इसमें यही ध्यान देने के लिए बात है, देने योग्य बात है कि आपको जो रटना नहीं है। ठीक है ना, रट्टू तोता नहीं बनना, आपको समझना है इसमें। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो इसके जगह दूसरा कुछ भी आएगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो रट के आप नहीं लिख पाइएगा पत्र लेखन, कभी भी नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ आपको पैराग्राफ का ध्यान रखना है, कैसे कौन सा शब्द कहाँ लिखते हैं ये ध्यान में रखना है। बाकी बात शब्द आप अपना डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो है शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना। देखिए, चलते हैं आपके वीडियो की ओर। तो पहला जो है, देखिए, विद्यालय पर प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है ना। तो इसके लिए हम जो कोई पदाधिकारी के पास पत्र लिखेंगे, है ना, या प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखेंगे, तो आपको जो है सेवा में से शुरू करना होता है ना। देखिए, तो यहाँ हम लिख देते हैं सेवा में। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया सेवा में। यहाँ जैसे सेवा में लिखिएगा, यहाँ आपको कॉमा देना है। ठीक है ना, अल्प विराम। फिर आपको यहाँ से शुरू करना है, जो उसके जस्ट नीचे सेवा में श्रीमान, है ना, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, फिर तुरंत आपको जो है यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका विद्यालय का नाम है आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। फिर आगे आइए, यहाँ आपको लिखना होगा विषय। ठीक है, ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिए तो विषय। तो विषय आप देखिए किसके विषय में आप लिख रहे हैं ना। जैसे यहाँ आपको चाहिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। ठीक है, यहाँ आपको लिखना होगा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु, है ना। प्राप्त करने हेतु आप यहाँ लिखना है द्वारा। ठीक है, तो ये जितना भी रहेगा सब में द्वारा भी रहता है, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते प्रधानाचार्य के पास। तो आपको जब वर्ग शिक्षक के द्वारा भेजा जाएगा, है ना, आपका पत्र जो जाएगा। ठीक है, इसे यहाँ लिख सकते हैं वर्ग शिक्षक महोदय, है ना। अगर वैसा सिचुएशन आएगा कि आप डायरेक्ट जाएंगे तो फिर यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, मैंने लिख दिया वर्ग शिक्षक महोदय। ठीक है, यहाँ आप लिख देते हैं महाशय। ठीक है, चलिए, मैंने लिख दिया महाशय। ठीक है, फिर यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है, फिर यहाँ से लिखना है। ठीक है, सविनय निवेदन है कि बाकी बात यहाँ से आप लिख सकते हैं, आप कौन सा वर्ग जो है पास किए हैं और कौन सा जो है क्लास का आप लेना चाहते हैं विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र। ठीक है, जैसे आप इस बार 10th पास करिएगा तो वहाँ लिखना है कि 10th में जो 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से जो श्रेणी से पास करिएगा, लिख देना है कि प्रथम श्रेणी से पास, है ना, कर गया हूँ या कर गई हूँ। ठीक है, मैं आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए आप जो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान करें, है ना। ये आपको लिखना होगा। बाकी बात उतना लिखने के बाद फिर लिखना होगा अतः श्रीमान से निवेदन है कि, है ना। चलिए, फिर तो लिख ही देते हैं। ठीक है, देखिए, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन है कि मैं, है ना, मैं, आप यहाँ नाम लिखिएगा अपना, कुमार या कुमारी जो भी है ना, आपके विद्यालय का
नियमित, ठीक है, नियमित छात्र या छात्रा लिखिएगा आप। ठीक है, यहाँ हो गया। बाकी में लिखना है कि मैं इसी वर्ष, ठीक है, आपको यहाँ लिखना होगा 10वीं या 12वीं जो भी आप पास करिएगा तो आपको लिखना होगा, है ना, उत्तीर्ण हुआ हूँ या हुई हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ लिखना है मैं आगे की है ना, तो आपको लिखना आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना, पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ आपको लिखना है ना। उसके बाद लिखना है इसके लिए हमें विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ना। क्या लिख देंगे, आवश्यकता है। चलिए मैंने लिख दिया। अब पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है। अब यहां से लिखिए अतः श्रीमान से निवेदन है कि आप हमारी उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, है ना, लिख देंगे ध्यान में रखते हुए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा प्रदान करें, है ना, कृपा प्रदान करें। आपको यहाँ लिखना होगा जिसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा, है ना, आजीवन आभारी रहूंगा। फिर आपको यहाँ लिखना होगा आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा ना। फिर नीचे में अपना नाम लिखिए, ठीक है, रोल कोड रोल नंबर लिख दीजिए, रोल नंबर ना। इस तरह से आपको समाप्त कर देना है, ठीक है। तो इतना आप लिखिएगा। ध्यान रहे कि अगर आप पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा ये लाइन वगैरह पर तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। बाकी बात पूरा सही सही लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है, जो कि इस बार, है ना, हिंदी के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना, ये बातें। चलिए फिर अगला वीडियो मिलते हैं।